संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। यह परम शक्ति मनुष्य जीवन की आवश्यकता है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। श्री कृष्ण की कहानी हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति संसार में किसी की नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित में कर लिया, उसने स्वयं को नियंत्रित में कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति की जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हो तो चरित्र ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को भी श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते हों, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य की भाषा शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ की जड़ों को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि तो देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव के लिए खुशी देती है। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं न कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों की आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों लोगों का मन खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत को बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत को बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। यदि कुछ देने की इच्छा हो तो दान दीजिए। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए। यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि कुछ पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म कीजिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्मों को गतिशील रखना होता है, परंतु कर्मों को चुनने का निर्णय कि वो सही है या गलत, ये मनुष्य को खुद ही सोचना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा छा जाने से तो सब कुछ ही विपरीत हो जाता है। कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी भी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं, वो सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। सब कुछ लौटकर आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, परंतु किए हुए कार्य का परिणाम अवश्य ही लौटकर आता है। हमारा हर जगह पर उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देते हैं। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को भी ज़रा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करोगे वही आप डिज़र्व करोगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते।
मंजर बुरा हो सकता है पर मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मज़ा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। अगर आप लोगों की बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं तो आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, और अगर मन नियंत्रण में ना हो तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा होता है। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस पर भी ध्यान देते हो वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, और यही प्रकृति का नियम है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब ये नहीं होता कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखो, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति इतना कमज़ोर नहीं होता जितना कि वो नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से आपके मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस ये सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। यह परम शक्ति मनुष्य जीवन की आवश्यकता है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। श्री कृष्ण की कहानी हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम सुंदर बातों और विचारों को अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति संसार में किसी की नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित में कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित में कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति की जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हो तो चरित्र ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को भी श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते हों, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य की भाषा शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ की जड़ों को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि तो देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव के लिए खुशी देती है। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सम्माननीय है, बल्कि बिना कुछ किए गए बिताई गई जिंदगी से बहुत अधिक उपयोगी भी है। जब तक हम यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आदि खत्म हो चुकी होती है। किसी चीज़ की कीमत जानने के लिए आप ये देखिए कि आप उसके बदले में अपनी कितनी ज़िंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करें। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं सम्मान से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। धागा अगर एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर एक गांठ पड़ ही जाती है।
इसी तरह एक रिश्ता यदि एक बार टूट जाए तो फिर से उसे जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती रहती है। जिसने अपना मन भगवान में लगा लिया, उसने समझो अपना जीवन सुलझा लिया। मैं बेवजह ही खुद को बदकिस्मत समझ बैठा, जब देखा दुनिया को तो खुद को खुशनसीब समझ बैठा। खुद पर भरोसा करना सीख ही लो, क्योंकि सहारे कितने भी गहरे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। जब हम अन्य लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए इसे समझना पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ इस तरह का है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जिंदगी में जो भी जिंदगी मिले उसे चुरा लो, प्यार से अपनी दुनिया सजा लो। बस यूं ही गुजर जाएगी ये जिंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच में कोई भी कलाकार कमज़ोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। हम हमेशा ये सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज़ है। जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया वो सोचा नहीं, और जो मिला वो रास नहीं आया। जो खोया वो याद आता है और जो मिला वो संभाला जाता नहीं। जिंदगी बहुत लंबी है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसी चीज़ में लगाया जाए जो इसके बाद भी रहे। जिंदगी में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, मगर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो चाहे थोड़ा आराम कर लो, पर हार कभी मत मानना। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियाँ, असफलताएं, जय पराजय, संघर्ष, ये सभी चीज़ें आपके जीवन को सार्थक बनाती हैं। जब आपके नकारात्मक विचारों के ऊपर आपके सकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे, उस दिन आपको असंभव भी संभव लगने लगेगा। यदि धन की हानि होती है तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। पैसे के पीछे भागना बंद करो, बस अपने जुनून का पीछा करना शुरू करो। यदि आप हार भी जाते हैं तो भी आपको संतोष होना चाहिए कि आपने कोशिश तो की, क्योंकि अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जो मैदान में शामिल ही ना हुए हों। जीवन का नाम विकास है। संभावना हमेशा ताकतवर होती है। जिंदगी एक किताब है और इसके ऐसे हजारों पन्ने हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। हारने का डर जीने के डर से पैदा होता है। जो इंसान पूरी तरह मस्त होकर जिंदगी जीता है वह किसी भी समय किसी भी वक्त मरने के लिए तैयार होता है। उसे मौत का डर नहीं होता। यही तो जिंदगी की खासियत है। धागा अगर एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर उसमें एक गांठ पड़ जाती है। इसी तरह कोई रिश्ता अगर एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने पर उसमें एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो अगर एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। मेहनत करो, सारे सपने बदलेंगे हकीकत में। तुम ज़रा कोशिश तो करो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना, तुम्हें तो बस
जिंदगी को जीना है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला जीवन भर गिरता ही रहता है। जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है, उसे भी नहीं पता चलता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। जीवन पहले रूप में उपहार है, फिर प्रेम है, और तीसरा है इसे समझना, और चौथा है प्यार का अनुभव करना। एक रहस्य की बात यह है कि समय ज़रूर बदलता है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय बदलता ज़रूर है। यदि आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।